औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ आमीन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा कोर्स का टॉपिक है इसमें ज़मीर यानी पर्सनल प्रोनाउंस, और आगे इसमें ज़मीर के आगे आपको ब्रैकेट में लिखा नजर आ रहा होगा हालत रफ़ा में। तो आज और कल बेसिकली हमने दोनों लेक्चर्स स्पेंड करने हैं अपने इसमें ज़मीर को पढ़ने में, उसकी पूरी डिटेल्स को पढ़ने में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा। थोड़ा याद करने वाला ज़रूर है इसमें कंटेंट, इसमें भी एक टेबल है जिसे आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन वो ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हैं और छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आपको बहुत इजीली इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। तो इसीलिए ये बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, ये बहुत आसान और मजे का टॉपिक है। और इसकी अच्छी बात यह है कि इस तरह के जो वर्ड्स इसमें आज आएंगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये आपके लिए ऐसे नहीं होंगे कि अननोन वर्ड्स हैं। ये हमने बहुत दफा कुरान के अंदर इस तरह के वर्ड सुने हैं। तो आज इंशाल्लाह उन वर्ड्स को समझने के बाद ये भी मजा आने लगेगा नेक्स्ट टाइम जब कुरान की आयतें हम पढ़ेंगे कि अच्छा हाँ ये वाला वर्ड तो इसका ये मतलब है। ठीक है, तो आज बहुत सारे वर्ड्स हम ऐसे सीख जाएंगे जो इसमें जमीर के अंदर आते हैं, और उनका स्टेटस जो है यानी हालत जो है हम रफा के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। इसमें जमीर होता क्या है? पर्सनल प्रोनाउन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, यानी वो लफ्ज जो किसी शख्स, चीज या जगह के नाम की जगह इस्तेमाल किया जाए। अब किसी शख्स, चीज या जगह के नाम की जगह हम क्यों कोई चीज इस्तेमाल करते हैं? जरूरत क्या होती है? जरूरत होती है, बिल्कुल होती है इस तरह के, अगर कोई मैं आपको एक कहानी सुनाने लगूं किसी की, किसी शेर की सुनाने लगती हूँ, तो मैं पहली बार कहूंगी कि एक जंगल था, उसमें एक शेर था। उसके बाद मैं हर लाइन में ये नहीं लिखूंगी शेर खाता था, शेर हुकूमत करता था, शेर की बादशाह थी, शेर ने लोमड़ी को बुलाया। जो पढ़ने वाला है उसके ऊपर क्या तासुर पड़ेगा? क्या शेर शेर लगाई हुई है? क्योंकि हम आदी नहीं है इस चीज के। हम किस चीज के आदी हैं? हम एक दफा जब जिक्र करते हैं उसके बाद हम स्विच कर जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन की जगह। अब हम कहते हैं उसने ये किया, वो ये करता था, वो ये कहेगा। इसी तरह हम आपस में भी जब बात करते हैं, मैं और आप जब बात कर रहे हों, तो मैं अगर आपको, मैं ये तो नहीं कहूंगी अपना नाम ले लेके बार बार कि मैं रबिया ये करती हूँ, रबिया ये करती है, रबिया नहीं ना। मैं एक दफा अपना इंट्रोडक्शन करा दूंगी, उसके बाद मैं अपनी अगर बात करूंगी तो मैं कहूंगी मैं, या मैं हमारी बात करूंगी तो मैं कहूंगी हम सब ये करते हैं, हम सब कुरान सीख रहे हैं। ऐसे ही है ना। इसी तरह अगर मैं आपको मुखातिब करूंगी तो मैं बार बार नाम नहीं पुकारूंगी। मैं जिससे बात कर रही होंगी मैं तुम करके बात करूंगी, या तुम्हारा या आप। हम उर्दू वाले लोग जो है वो आपको आप जनाब वाली उसमें जरा आपको ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, तो आप करके बात करूंगी। आपने ये कहा, या आप बताएं, या आपको कैसा लगा, या इसके बरक्स उर्दू में एक वर्ड मौजूद है तुम, या तुम्हारा, या इस तरह की कोई चीज। ठीक है, तो कन्वर्सेशन जब की जाती है, इसी तरह हम किसी थर्ड पर्सन की जब बात करते हैं, हम कंटिन्यूअसली उसका नाम नहीं लेते, हम फिर वो पे स्विच कर जाते हैं। वो ये कहती थी, वो आई थी, उसने बात की थी। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ना, वो, तुम्हारा, तुम, उसका, मैं, मेरा, तुम्हारा, ये सब कुछ इसमें जमीर है। सब कुछ इसमें जमीर है। उर्दू में भी इसमें जमीर कहलाता है, अरबी में भी इसमें जमीर कहलाता है। इंग्लिश में इसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, जाती, जाती प्रोनाउन, नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाला जाती लफ्ज। ठीक है, तो द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ प्रॉपर नाउन दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। अब इसमें जमीर में सीखने की चीज ये है कि तीन तरह के इसमें जमीर होते हैं। सबसे पहली बात कि हम ये जितने ये वर्ड्स हमें आते हैं, मैं, हम, तुम, वो, उसका, मेरा, तुम्हारा, ये सब जो है ये एक तीन कैटेगरीज में आ जाते हैं। सबसे कैटेगरी पहली होती है मुतकल्लिम, यानी कि फर्स्ट पर्सन, कलाम करने वाला शख्स। जब कोई बात कर रहा होता है तो वो उस वक्त उस गुफ्तगू में मैं होता है, पहला बंदा होता है जिसने बात की होती है। तो हर शख्स अपनी जात के हिसाब से अगर देखे, तो मैं अगर इस वक्त बोल रही हूं तो मैं इस वक्त मुतकल्लिम हूं, मैं कलाम कर रही हूं। तो इसके लिए फर्स्ट पर्सन हूं मैं। अपने लिए, अपनी गुफ्तगू के लिए मैं फर्स्ट पर्सन हूं। आप अगर गुफ्तगू करने लगेंगे कि आपके लिए आप फर्स्ट पर्सन होंगे, मैं नहीं होंगी। ठीक है ना। इसमें आपने समझना यह है कि गुफ्तगू के दौरान जो बात कर रहा होता है उस बंदे की नजर में वो खुद फर्स्ट पर्सन होता है, इसीलिए वो अपने लिए मैं का सीगा इस्तेमाल करता है। या अगर वो एक शख्स पूरे ग्रुप के भी हाथ पे बात कर रहा है तो हम का सीगा वो शख्स इस्तेमाल करेगा, वो फर्स्ट पर्सन होगा। बात करने वाला, बात करने वाला फर्स्ट पर्सन,
मुतकल्लिम। और हाजिर क्या होता है? हाजिर होती है दूसरी कैटेगरी, सेकंड पर्सन। अब जब मैं बोल रही हूं तो मैं किसी से बोल रही हूं ना, कोई मेरे सामने है ऑडियंस। आप लोग मेरे सामने ऑडियंस हैं। आप मेरे लिए सेकंड पर्सन है, मेरे लिए मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप लोग सेकंड हैं। आपके लिए आप फर्स्ट पर्सन हैं, मैं सेकंड हूं, क्योंकि आप जब मुझसे बात करेंगे तो आप फर्स्ट पर्सन होंगे, मैं आपके लिए सेकंड पर्सन हूं। आप मुझे तुम या आप करके बुलाएंगे और अपने आप को मैं ही कहेंगे। तो आप क्योंकि मेरे सामने हाजिर हैं, इस तरह से याद रखें चीजों, आप मेरे सामने हाजिर हैं, आप मेरे सामने मौजूद हैं, तो मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ। अगर कोई मेरे सामने मौजूद नहीं होगा तो मैं उससे गुफ्तगू तो नहीं कर सकती। अगर मैं वैसे ही बोली जाऊं ये अज्यूम करके कि मेरे सामने कोई मौजूद है, तो लोग कहेंगे तो पागल हो गई है। हाजिर शख्स के सामने गुफ्तगू करना, उसमें बोलने वाला मुतकल्लिम होता है और सामने वाला सुनने वाला हाजिर होता है, सेकंड पर्सन होता है। और फिर गुफ्तगू के दौरान अगर हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो वो गायब होता है। जैसे अभी हम बैठे हैं और फॉर एग्जाम्पल कोई एक अगर हमारी क्लास की स्टूडेंट आज ना हो और मैं उसकी बात करूं कि आज वो वाली नहीं आई, आज वो लेडी नहीं आई क्लास में, वो गायब है, वो मेरे सामने मौजूद नहीं है, तो उनके लिए हम वो दूर करके बात करेंगे जो दूर होता है, जो प्रेजेंट नहीं होता सामने। तो दैट इज थर्ड पर्सन। तो गुफ्तगू के दौरान तीन ही तरह के पर्सन हो सकते हैं। एक वो जो गुफ्तगू कर रहा होता है, जिस वक्त बोल रहा होता है, फर्स्ट पर्सन वो होता है। उसके सामने जिससे वो बात कर रहा होता है, सुनने वाला, उसको सेकंड पर्सन कहते हैं। और जिसके मुतालिक वो बात कर रहा होता है वो थर्ड पर्सन होता है। तो मुतकल्लिम, हाजिर, गायब, इससे अगर आप याद रख लें तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। मुतकल्लिम बात करने वाला, तो ऑफ कोर्स मैं, हम, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होंगे। हाजिर सामने होगा तो तुम वाली बात होगी, और गायब होगा तो वो होगा। ठीक है। अच्छा, अब हमने पिछली दफा एक पैटर्न पकड़ा था कि हम इसम के, क्योंकि तीन चार तरह की चीजें इसम के बारे में हम जान चुके हैं, जिन्स, अदद, वुसअत और आराब। ठीक है ना? तो अब जिन्स, अदद, वुसअत और आराब के हवाले से हमने लास्ट टाइम किस टॉपिक को हिट किया था? हमने नाउन्स पढ़े थे। प्रॉपर जो इसम होते हैं, नाउन जो कहलाते हैं, नाम जिसमें आ जाते हैं, इसमें इस्मुल इस्मुल आलम और इस्मुल मुश्तरक। हमने वो कैटेगरी पढ़ ली थी, किसी भी शख्स, चीज या जगह का नाम। ठीक है, चाहे वो जेनेरिक है या वो कॉमन है या वो पर्सनल है। वो बेसिकली हमने पिछली दफा कवर किया था, और उसमें हमने देखा था कि जिन्स क्या हो सकती है, अदद क्या हो सकता है, वुसअत क्या हो सकती है, राब क्या हो सकते हैं। आज भी हम इसमें जमीर को जब शुरू करेंगे तो हमने इस हवाले से देखना है कि इसमें जमीर जिन्स के एतबार से क्या हो सकता है। तो इसमें जमीर जिन्स के एतबार से मुजक्कर भी हो सकता है और मुन्नस भी हो सकता है। अब अगर मैं बात कर रही हूं तो मैं मुन्नस हूं। अगर कोई लड़का बात करेगा तो वो मुजक्कर होगा। तो मैं बात करते हुए मुझे पता है कि एक मुअन्नस भी हो सकता है और एक मुजक्कर मुजक्कर भी हो सकता है। अगर मैं किसी लड़की के बारे में बात कर रही हूं तो मैं वो लड़की करके या वो करके बात करूंगी तो वो मुअन्नस होगी। अगर मैं किसी लड़के के बारे में गुफ्तगू कर रही होंगी तो वो मुजक्कर होगा। तो जिन्स इसमें जमीर की मुजक्कर में भी हो सकती है, मुअन्नस में भी हो सकती है। अदद के बारे में क्या ख्याल है? इसका अदद वाहिद, मुसन्ना, जमा तीनों हो सकता है। यानी कि मैं ये भी कह सकती हूं कि मैं, और अगर मेरे साथ मेरी कोई एक सिस्टर बैठी हो और हम दो लोगों की बात कर रहे हो तो मैं कहूंगी हम दोनों। और फिर अगर हम सब हैं एज अ क्लास तो हम कहेंगे हम सब। इसी तरह मैं अकेली बैठी हूं लेकिन आप लोग मेरे सामने बैठे हैं तो एक बंदा तो नहीं है इस वक्त लाइव क्लास में, इस वक्त मल्टीपल लोग हैं। तो मैं आपको जब कहूंगी तुम सब या तुम लोग या आप लोग, तो वो बेसिकली सब होंगे, वो जमा में होंगे। लेकिन अगर हम किसी एक खास की बात करेंगे तो हम कहेंगे वो, या हम, मैं एक किसी खास से जब बात करूंगी तो मैं आप करके बात करूंगी कि तुम। ठीक है, तो वाहिद भी है, मुसन्ना भी है, जमा भी है। वुसअत इनकी क्या हो सकती है? यानी कि क्या वुसअत के एतबार से ये मारफा है या नकरा होते हैं? तो ये फिक्स है, वुसअत इनकी मारफा ही होती है, इनको आप नकरा नहीं कह सकते। वुसअत जो है पर्सनल प्रोनाउंस की, इसमें जमीर की मारफा ही होती है, ये नकरा नहीं हो सकती। तो ये एक अच्छी बात होगी कि इसमें हमें किसी नकरा, इसके ऐसा नहीं है कि नकरा होगा तो उसको मारफा बनाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ चक्कर ही नहीं है। जब भी इस तरह के अल्फाज आएंगे हमारे सामने, वो हमें पता होगा बाय डिफॉल्ट ये मारफा है, इसको हमें कुछ भी नहीं करना। अब बात आ गई एराब की। तो एराब के हवाले से ये रफा नसब जर तीनों में मौजूद होते हैं। तो आज हम, क्योंकि क्योंकि पूरे पूरे चार्ट्स हमने तीनों कैटेगरीज में पढ़ने हैं, फर्स्ट पर्सन के, सेकंड पर्सन के, थर्ड पर्सन के,
फिर हमने जिन्स भी देखनी है कि जिन्स अगर मुजक्कर हो तो क्या पुकारेंगे, मुन्नस हो तो क्या कहेंगे, अदद वाहिद है तो क्या कहेंगे, मुसन्ना है तो क्या, जमा है तो क्या। तो अगर मैं सारी हालतों में इनको पढ़ाना शुरू हो गई आज ही, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आज हमने जो चुना है टॉपिक वो ये है कि इसमें ज़मीर को हम हालत रफ़ा में खाली देखेंगे। ठीक है, आज हम हालत रफ़ा में देखेंगे, कल नसब और जर में देखेंगे। क्योंकि नसब और जर इसकी सेम होती है, जिस तरह बहुत सारी और चीजों की होती है सेम, इसी तरह इसकी भी नसब जर सेम होती है हालत, लेकिन रफा की हालत जो है वो इनसे डिफरेंट होती है। इस वजह से आज हम रफा में पढ़ेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले हम कैटेगरी पढ़ेंगे वो की, यानी मुजक्कर की। थर्ड पर्सन से हम स्टार्ट लेंगे। ठीक है, थर्ड पर्सन से स्टार्ट लेंगे। वो, जब कोई गायब होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, उसके बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं तो हम वो करके बात करते हैं। उर्दू में इसके लिए वो ही लफ्ज है। एक बंदे की बात करें तब भी हम कहेंगे वो ऐसा था, लड़की की बात करेंगे तब भी हम कहेंगे वो ऐसी थी। अगर हम ज्यादा लोगों की बात करेंगे तो हम कहेंगे वो सब लोग ये करते थे। ठीक है ना। अरबी में ऐसा नहीं है। अरबी में इसके लिए मुख्तलिफ अल्फाज हैं। मुजक्कर के लिए लहदा है, मुन्नस के लिए लहदा है, वाहिद के लिए लहदा है, मुसन्ना के लिए लहदा है, जमा के लिए लहदा है। तो ये काफी काम है करने वाला, और ये इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, याद हो जाएंगे इंशाल्लाह आपको, इजी हैं, इतने मुश्किल नहीं है। अब हमने इस तरह से प्लेस किया चार्ट को, जहन में रखें। पहले हम बात करें वो मुजक्कर की, खाली बॉयज की, मेल्स की। अगर हम किसी मुजक्कर चीज के बारे में बात करने लगे हैं तो उसके हवाले से वाहिद अगर हो तो कैसे पुकारेंगे, वो एक मुजक्कर, उससे हम कहेंगे हुआ। बड़ा सुना हुआ लफ्ज है, कुल हुआ अल्लाहु अहद में कुल के बाद हुआ। इसी तरह हम आयतल कुर्सी रोज पढ़ते हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। वो जो हु है वो बेसिकली ये हुआ ही लिखा होता है। वो, अल्लाह के बारे में बात करते हैं वो, तो अल्लाह एक है, वो एक। वाहिद में हुआ होता है वो। मुसन्ना क्या होता है, जब दो मुजक्कर होते हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे, हुमा। हुआ, हुमा। हुमा होगा तो इसका मतलब है कि दो लोगों की बात हो रही है। और हुम भी आपने बहुत सुना है, हुमा शायद आपके जहन में नहीं होगा, लेकिन हुम तो आपने बहुत सुना है। हुआ और हुम तो बहुत सुना हुआ है। हुम कितनी दफा कुरान में आता है। इसका मतलब होता है कि वो सब सब लोगों की बिहाफ पे बात हो रही थी। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इससे आपको यह ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में हुआ की एग्जाम्पल, कुल हु अल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह, वो अल्लाह एक है। ठीक है। रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये वालिदैन के लिए दुआ है जो हम करते होते हैं अल्लाह ताला से। तो क्या, अल्लाह से हम रहम की दुआ कर रहे होते हैं अपने माल वालिदैन के लिए। तो जब हम वालिदैन के लिए बात कर रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं, हुमा रब्बिर हम हुमा। वैसे तो जहां से मैंने एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल कॉपी की है, इसके अंदर ये एक रफा में नहीं आती, बट ये मैं कल आपको बताऊंगी, रफा में नहीं आ रही। ये इसकी जो हालत है इस वक्त जिस इस आयत के अंदर, वो रफा नहीं है, वो बल्कि नसब और जार है। लेकिन फिलहाल क्योंकि हुमा वाली जो एग्जाम्पल है जुमले के स्टार्ट से बड़ी मुश्किल होती है उठानी, इतनी कुरान में है नहीं। ठीक है। बहुत कम आया है ना दो का सीगा कुरान में, इस वजह से। लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए कि हुमा का मतलब दो होते हैं, तो ये रब्बिर हम हुमा, दो वालिदैन की बात हो रही है कि उनके उन दोनों के ऊपर रहम फरमा, जिस तरह उन दोनों ने हमारे लिए, हम पर हमारे साथ रहम किया था जब हम छोटे थे। फिर जमा के लिए अल्लाजीना हुम युराऊन, ये तो बहुत है इसके अंदर। ये सूरह माउन की आयत है, अल्लाजीना हुम युराऊन, वो लोग जो दिखावा करते हैं। तो वो सब, अल्लाजीना, वो लोग जो, हुम वो सब, युराऊन वो दिखावा करते हैं। ठीक है। तो हुआ, हुमा, हुम, ये आपको याद करनी है। इसी पैटर्न में याद करेंगे तो आसानी हो जाएगी। अच्छा, अभी होता यह है कि यूजुअली जब हमने सीखा था इसको क्लास में, तो उस वक्त टीचर जो है उनकी लाइव सामने वीडियो आ रही होती थी, तो वो इस तरह से एक्शंस करते थे। आप लोग भी वो एक्शन अडॉप्ट कर लें, दूसरा आपको याद हो जाएगा। दूर का इशारा करना है तो आप जो है वो पूरा हाथ अपना हिलाएं दूर। एक एक की दफा आप कहेंगे हुआ, वो, और दो की जगह फिर हुमा और हम वो सब। ठीक है। तो वो इशारों से भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन वैसे अगर आप इस वक्त, क्योंकि इशारे करना ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है वीडियो के अंदर, आप लोग ये बस पैटर्न याद रख लें, हुआ हुमा हुम, क्योंकि वाहिद मुसन्ना जमा, हुआ हुमा हुम, इसकी रट लगा दें, हुआ हुमा हुम, वो एक वो दो वो सब, हुआ हुमा हुम। बार बार जब रिपीट करेंगे तो आपका जहन इसको अडॉप्ट कर लेगा। उसके बाद गायब में ही हम मुअन्नस में आ जाते हैं कि अगर कोई फीमेल को पुकार रहे हैं तो क्या करेंगे।
उर्दू में तो फिर हमें बड़ी छूट है, एक वो कह देते हैं तो बस सब कवर हो जाता है। लेकिन अरबी में ऐसा नहीं है, अरबी में मुन्नस के लिए अलहदा लफ्ज है। मुन्नस के लिए वो एक मुन्नस की जब बात हो रही होती है तो हिया बोला जाता है, हिया। हुआ फॉर बॉयज, हिया फॉर गर्ल। हुआ वो एक मुजक्कर, हिया एक मुन्नस। ठीक है। और मुसन्ना दोनों के लिए सेम है। मुसन्ना जो है उसमें मुजक्कर में भी हुमा था, यहाँ भी हुमा है। और मुजक्कर इतना आया ही नहीं है, पर सच्ची बात है मुसन्ना इतना यूज ही नहीं होता, बहुत कम होता है। बहुत कम सिचुएशंस होती है ना जैसे दो लोगों की बात हो रही हो या एक की हो रही होती है, सबकी हो रही होती है। तो हुमा का इतना सीगा आया ही नहीं है, बहुत कम कुरान में आया, इतना ज्यादा है ही नहीं है। तो जमा, जमा ये हुन्ना। अब क्योंकि कुरान के अंदर यूजुअली जेनेरिकली इंसानों से बात की गई है, तो ये लैंग्वेजेस का यूजुअली एक पैटर्न होता है कि जब जेनेरिक किसी की बात की जा रही हो तो वो एक मेल में ही बात, मैस्कुलिन में ही बात हो रही होती है जेनेरिकली। उर्दू में भी यही है। उर्दू में भी यही है कि अगर एक महफिल में खाली खवातीन हैं तो वो हम कहते हैं हाँ हम सब खवातीन। लेकिन अगर एक महफिल में बल्कि इस तरह से मैं बात बताती हूँ, अगर क्लास में जो है वो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, काफी सारे, और उसमें जो है वो सिर्फ लड़कियां हैं, तो टीचर कहेंगी तालिबात को बुला लें। ठीक है ना, तालिबात को, लड़कियों को बुला लें। अगर सारे मेल्स हैं तो कहेंगी अच्छा तुलबा को बुला लें। लेकिन अगर कुछ फीमेल और मेल्स मिक्स हैं, तालिबात तो नहीं वो बोलेंगी, तब भी वो क्या कहेंगी, तुलबा को बुला लें, तालिब इल्मों को बुला लें। उन्हें पता है उसमें फीमेल्स भी हैं। वो ये नहीं कहेंगी कि अलग अलग सबको बुला लें, वो कहेंगी ओवरऑल स्टूडेंट्स बोला जाएगा, ओवरऑल तालिब इल्म बोला जाएगा। तो ये एक जेनेरिक रूल है ज्यादातर लैंग्वेजेस के अंदर कि जब आप, आपके मुखातिब में, क्राउड में लड़कियां और लड़के, मेल्स और फीमेल्स मिक्स हैं, तो मेल को ही पुकारा जाता है। जब हम कहते हैं इंसान, इंसान के बारे में जेनेरिक बात हो रही होती है, तो अब इंसान के अंदर तो औरत भी है और मर्द भी है। लेकिन जब उसको लैंग्वेज के हिसाब से लिखा जाता है तो वो मुजक्कर करके लिखा जाता है। हम जब कहते हैं आदमी, आदमी की बात करते हैं कि आदम, आदम की औलाद या आदमी या औलाद, हम ओवरऑल जब बात करते हैं हमें पता है आदम की औलाद में हम खवातीन भी मौजूद हैं। लेकिन हमारे जहन में जेनेरिक सीगा मुजक्कर होता है। इसी तरह कुरान के अंदर भी क्योंकि इंसान से अल्लाह ने कलाम किया, ओवरऑल जेनेरिक बात की हुई है बहुत जगहों पे, ज्यादातर जगहों पे, तो हम का सीगा ज्यादा है। सिर्फ खवातीन की जो स्पेसिफिक बात है वो कम जगह पे हुई हुई है। सूरह निसा में हुई हुई है, सूरह बकरा में कुछ आयतों में हुई हुई है जहां स्पेसिफिकली उन लोगों के मसाइल या इश्यूज डिस्कस हुए हुए हैं जो रिलेटेड टू प्योर फीमेल्स हैं, वहां पे ये लफ्ज हुन्ना इस्तेमाल हुआ है। तो ये आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन बड़ी सूरतों में, शुरू की जो कुरान की सूरतें हैं उनमें मिल जाएगा। ठीक है, जिधर ज्यादातर शरई अहकाम आता है वहां मिल जाएगा हुन्ना। वरना ओवरऑल अहकामात की लिस्ट में या किसी भी बात की उसमें हुम ही आता है। ठीक है, तो हिया, हुमा, हुन्ना। इसके अंदर एग्जाम्पल जो है वो हिया की मैंने आपको सूरह मुल्क की आयत लिखी हुई है, आयत नंबर 7, इजा उल फीहा समिउ लहा शहीकन वहिया तफूर। जब, ये मुजरिमों की बात हो रही है, और पीछे पिछली, इससे पिछली आयत में जहन्नम की बात हुई थी कि जब जो मुजरिम है इस उस जहन्नम में फेंके जाएंगे तो उनको वो चीखने की आवाज जो है वो आ रही होगी। ठीक है। और एंड क्या है, वाहिया तफूर, वाहिया, और वो भड़क रही होगी गुस्से से, फुंकार रही होगी जहन्नम। तो वो जहन्नम की बात हो रही है, तो जहन्नम क्योंकि अरबी के अंदर मोन्नस होती है तो इसीलिए यहाँ वाह हुआ नहीं लिखा, वाह हुआ तफूर नहीं लिखा, वाहिया तफूर। और वो फीमेल जहन्नम चिल्ला रही होगी या फुनकार रही होगी गुस्से से। ठीक है, तो यहाँ पे हिया का लफ्ज आया। हुमा की एग्जांपल नहीं मिलती यूजुअली, तो हम हुन्ना पे आ जाते हैं। ये बेसिकली मेरा ख्याल है कि ये सूरह बकरा में ही है शायद, हाँ। औरतों की जब बात हो रही है, आयत बहुत लंबी थी तो उसमें से मैंने सिर्फ ये पार्ट पेस्ट किया है। हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना। हुन्ना लिबासुन यानी वो लिबास है तुम्हारा, यानी औरतें जो है, औरतों की बात हो रही है कि औरतें जो है वो, बीवियां जो है वो तुम्हारा लिबास हैं, मर्दों को कहा जा रहा है। वह अन तुम, और तुम लिबासुन लहुन्ना, उनके लिए लिबास हो। तो यहां पे आपको हुन्ना का लफ्ज मिल गया। ठीक है। तो इस लाइन को किस तरह याद करना है, हिया हुमा हुन्ना। अगर आप दोनों को मर्ज कर दें, गायब पर्सनल प्रोनाउन के इस सीगे को, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, इसको आपको रट्टा मारना पड़ेगा। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। और कई दफा जब रटेंगे, बहुत बार बार बोलेंगे,
फिर आपको बहुत इजी लगेगा, फिर आपका जहन खुद ब खुद ये लफ्ज ला रहा होगा आपके दिमाग में, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं सेकंड पर्सन की तरफ, यानी अगर तुम करके बात कर रहे हैं, उसमें तुम मुजक्कर अगर है तो क्या कहेंगे? तुम एक मुजक्कर में अंता, अंता, अंता जब होता है तो तुम एक मुजक्कर होता है, यानी एक मुजक्कर से बात कर रहे होते हैं। तुम दो मुजक्कर अंतुमा, तुम सब मुजक्कर अंतुम। ठीक है। अंता, अंतुमा, अंतुम। तुम एक, तुम दो, तुम सब। अगर मैं अभी आप सबसे मुखातिब हूं तो मैं अन तुम करके बात करूंगी। अगर हमारी इस वक्त डिस्कशन अरबी में हो रही होती और मैं आपसे कोई बात करने लगती तो मैं अन तुम करके बात करती। नहीं, लेकिन आप सारी तो खवातीन हैं। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई ऑडियंस होती जिसमें खवातीन के साथ मिक्स मर्द भी होते या पे खाली मर्दों की ऑडियंस होती तो मैं अन तुम करके बात करती। ठीक है। अंता, अंतुमा, अंतुम। अब इसके अंदर जो सूरह बकरा की आयत है, क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आप अंता अक्सर जो है वो आप आयतों के एंड में यूजुअली देख रहे होते हैं, आखिरी पार्ट जिधर अल्लाह ताला की खूबियां या बात की जा रही होती है, और अल्लाह से मुखातिब करके जब हम कह रहे होते हैं कि "ऐ अल्लाह पाक, आप तो अल अलीम हैं, अल हकीम हैं", तो यहाँ पे ये वो बात हो रही है, इन्नका, बेशक तू, अंता, तू ही है, अल अलीम अल हकीम। ये आयत वहां से है गालिबन जहां फरिश्तों की गुफ्तगू हो रही है, क्योंकि फरिश्तों ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब कहा था कि फरिश्तों से कहा था कि इनको सजदा करो, तो उन्होंने जो है वो सजदा तो किया था, लेकिन उन्होंने एक सवाल किया था कि आप जो है वो इसको किस तरह से, आदम को जो है आप बना रहे हैं जमीन का खलीफा, तो ये तो फसाद और ये सब करेंगे, यानी इंसान जो है वो जमीन पे जाके तो ये सब करेंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा था कि जो मैं जानता हूँ तुम लोग नहीं जानते। और फिर सारी बातें होने के बाद फरिश्तों ने कहा था, कौलू, उन्होंने बोला, सुबहान का, बेशक आपकी जात पाक है, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हमें नहीं इल्म सिवाय उसके जो आपने हमें इल्म अता कर दिया। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक आप ही हैं अल अलीम और अल हकीम, यानी इल्म रखने वाले और हिकमत रखने वाले। फरिश्तों ने बात की थी। तो यूजुअली इसी तरह हम भी अगर कभी अल्लाह को पुकारे होते हैं, बहुत सारी जो है वो सुबह शाम की पढ़ने की जो दुआएं हैं, मैं अक्सर में दुआओं वाले फोल्डर में से, ये भी सामने भी पड़ा हुआ है, दुआएं अज़कार जो है सुबह शाम के मजनून अज़कार, उसमें अक्सर जो दुआएं होती हैं उसमें ये अंता का लफ्ज आ रहा था, जैसे अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत। इसी तरह जब हम कहते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ठीक है ना, तो उसमें जो अंता है वो बेसिकली हम अल्लाह के बारे में अल्लाह से आप करके तुम करके बात कर रहे हैं कि आप जो हैं, ला इलाहा इल्ला अंता, कोई भी माबूद नहीं है सिवाय आपके। ये हमारी डायरेक्ट गुफ्तगू हो रही होती है अल्लाह से। अगर हम दुआओं के मतलब समझ लेना तो बड़ा मजा आए, हमें हमें समझ आए कि एक्चुअली हम अल्लाह से बात कर रहे हैं। अंता, ला इलाहा इल्ला अंता, हम एक्सेप्ट करेंगे या अल्लाह आपके अलावा कोई जो है वो माबूद नहीं है। ठीक है। सूरह कसस की एक बहुत बड़ी सी ये आयत है, और इस आयत के अंदर यहाँ लफ्ज है अंतुमा। ये एंड में अगर आप देखें आयत के आखिरी हिस्से में अंतुमा, तो ये बेसिकली इसका तर्जुमा भी मैंने लिखा है, फरमाया हम तेरे भाई के जरिए से तेरा हाथ मजबूत कर देंगे और तुम दोनों को ऐसी सितवत बख्शेंगे कि वो तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। हमारी निशानियों के जोर से गलबा तुम्हारा और तुम्हारे पैरों का ही होगा। तुमा, यहाँ पे जो लफ्ज है ना वो दो लोगों की बात हो रही है, कि तुम और तुम्हारा भाई, तो ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनका भाई। ठीक है। तो वो बेसिकली दो लोगों की बात हो रही है। जब दो लोगों की बात होती है तो तुमा, तुम दोनों की बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, फिर आ जाता है सूरतुल काफिरून, वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और तुम सब, और नहीं तुम इबादत करोगे उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूं। वला अंतुम, और नहीं तुम सब, आबिदून इबादत करने वाले, मा आबुद, जिसकी मैं इबादत करता हूं। तो तुम सब, अंतुम, ठीक है ना। सूरतों के रेफरेंसेस से याद रखें तो आपको बहुत ज्यादा जल्दी याद होगा। अंता, अंतुमा, अंतुम। अच्छा, फिर आ जाते हैं फीमेल्स की तरफ। छोटी सी चेंज है, अंता की बजाय अंती है, जेर लगा दें, अंती। तुम लड़की से अगर गुफ्तगू कर रहे हैं तो अंती करके बात करेंगे। मुसन्ना इधर भी सेम है,
जैसे मुजक्कर में था वैसे ही मुअन्नस में है अंतुमा। जमा जो है वो वहां पे क्या था, अंतुम था, यहाँ अंतुन्ना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वहां पे हुम था और हुन्ना था, इसी तरह अंतुम अंतुन्ना। यानी मीम की जगह पे नून तशदीद जबर, ये फीम मुअन्नस के लिए दोनों तरफ आएगा, अंतुम अंतुन अंतुन्ना। ठीक है, अंती अंतुमा अंतुन्ना। अब बात यह है कि ये भी बहुत ही रेयर है, बल्कि है ही नहीं है शायद कुरान के अंदर कोई ऐसा वाकया, मुझे तो नहीं ऐसा कोई याद आता, माइट भी कोई हो जगह, लेकिन एग्जाम्पल मेरे जहन में नहीं आती जहां पे डायरेक्ट किसी खातून से तुम करके बात की गई हो, तो वहां पे अंती करके लफ्ज आया हो। ठीक है, इसीलिए अंतुन्ना करके भी नहीं, तुम सब औरतों की भी कोई खास बात ऐसी नहीं आ रही। हो सकता है कोई हो कुरान में आयत, जाहिर है कुरान से हमें याद, कोई हिफ्स तो नहीं है कुरान, तो माइट भी कोई ऐसे अल्फाज हों, लेकिन फिलहाल मेरे जहन में तो कोई भी नहीं है। तो ये इस तरह की जो है चीज़ें कुरान में यूजुअली आपको नहीं मिलेंगी। ये जस्ट अरबिक के रूल्स हैं जो आपको थोड़े से याद पता होने चाहिए। ठीक है, बट इन द एंड ऑफ द डे हमें वो चीज़ें हाईलाइटेड ज़रूर पता होनी चाहिए जो कुरान में आएंगी, जैसे कि मुजक्कर के सीगे वो ज़रूर आते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हाजिर, ओवर यानी सॉरी, इसी में आपको जो फुल चार्ट दिखा रही हूँ, आपको जब याद करना है तो अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना। गायब में क्या था, हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना। यहाँ अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना। अब रह गया फर्स्ट पर्सन, और ये सबसे आसान है, ये सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें मुजक्कर मुअन्नस की भी कोई कैद नहीं है और इसमें मुसन्ना भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुसन्ना भी इसमें जमा ही हो जाता है। अरबी के अंदर जब हम की बात आती है तो वो दो भी फिर जमा ही समझे जाते हैं, जो चाहे दो है चाहे जमा है उनके लिए हम ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इसके अंदर कोई मुजक्कर मुअन्नस की भी कैद नहीं है। जब कोई शख्स बोल रहा होता है तो बस वो मैं है, अब वो मुजक्कर मुअन्नस करके वो नहीं मुखातिब करेगा। ठीक है ना, तो वाहिद है मैं अना, अना, और मुसन्ना और जमा हम यानी नहनु। तो ये सबसे सिंपल है याद करना, अना और नहनु। सूरतुल काफिरून में वही, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और नहीं हूं मैं इबादत करने वाला, मा अबदतुम जिसकी तुम इबादत करते हो। ठीक है, तो अना जो है वो मैं। इसी तरह सूरह बकरा के अंदर है, व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। और जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना मचाओ, ये मुनाफिकीन की निशानियों की बात हो रही है, कि जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में तुम फसाद नहीं मचाओ, तो कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, बेशक हम तो सुलह कराने वालों में से हैं। यहाँ मुझे कोई एक शख्सियत याद आ गई है, आप सब समझ गए होंगे। पूरी दुनिया में इस पूरे साल के अंदर जिनकी यही कोशिश है, मैं तो सुलह कराने वाला हूँ, अमन का फाख्ता, पीस मेकर, राइट। फसाद फैलाते भी हैं, फिर उसके बाद उसको खत्म करा के कहते हैं हमने खत्म करा दिया, हम तो इस्लाह, हम तो सुलह कराने वाले हैं, हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम तो जमीन को निजाम पीस में बदलने वाले हैं। ठीक है, तो ये उस वक्त भी मुनाफिकीन की निशानी अल्लाह ने शुरू में ही बता दी थी, सूरह बकरा में ही बता दी है। अब भी आप में आयतें पढ़े तो बहुत रेलिवेंट लगती हैं। इन्नमा नहनु मुस्लिमून, नहनु हम सब। ठीक है, तो ये सबसे आसान है याद करना। ओवरऑल चार्ट ये है आपके सामने, इसका रट्टा मार लें पक्का। ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं प्रोनाउंस, ये रफा की हालत में है। ये हमारे आगे बड़े काम आएंगे जब हम जुमले बना रहे होंगे, क्योंकि जुमलों में हम चीजें जोड़ रहे होंगे, वो तुम ये वो सब। ठीक है, तो अब इसके अंदर आप देखें कि गुड पार्ट ये है कि मुसन्ना जो है वो सिर्फ दो ही अल्फाज हैं, हुमा और अंतुमा, और वो इतने इस्तेमाल भी नहीं होते। ठीक है, मुसन्ना जो है वो सिर्फ हुमा और अंतुमा है, और उसमें मुजक्कर मुअन्नस की कोई कैद नहीं है। असल इंपॉर्टेंट लफ्ज ये वाले हैं, ये वाले हैं, और ये वाले हैं। ठीक है, और अना नहनु तो वैसे ही है। तो यहाँ पे आप देखें कि वो के हिसाब से हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना। आप इस चार्ट को बेशक प्रिंट करा लें या अपने पास लिख लें, कहीं पे भी लिख के इसको पेस्ट कर दें, इसको उठते बैठते सुबह शाम इसका विर्द करें, आपको याद हो जाएगा पक्का। ठीक है, उतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ट्रस्ट मी बहुत आसान है। अभी शायद सुन के अगर जिसके लिए बिल्कुल नया है, उसके लिए पहली दफा शायद वो लग रहा हो वो इतने लफ्ज कैसे याद करूं, बट बिलीव मी ये बहुत जल्दी याद होते हैं, बहुत आसान है, बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। बस आपने सीक्वेंस नहीं छोड़ना। ठीक है, हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। ठीक है, तो ये सब बेसिकली आज का टॉपिक था,
और इतना ही आज के लिए, क्योंकि कल हम इसी को मजीद आगे इलेबोरेट करेंगे, इसी चार्ट को हम देखेंगे नसब जर के हवाले से। यही वाले प्रोनाउंस जो है वो चेंज हुए हुए होंगे, उनकी सिर्फ हालत चेंज हुई हुई होगी। और कल हमें पता चलेगा कितने सारे कुरान में ऐसी चीजें हैं, अल्फाज हम रोजाना की तादाद में पढ़ते हैं और हमें पता ही नहीं होता था कि ये इनका ये मतलब है। ये बेसिकली पर्सनल प्रोनाउंस थे। ठीक है। तो ये है आज का लेक्चर। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जहां तक याद करने की बात है, ये आपका काम है, आपने इसको याद करना है। मैंने आपके लिए पूरी तरीके से एक चार्ट बना के पेश कर दिया है, हलवा पका के आपके सामने रख दिया है। इसे खाएं और इसको एंजॉय करें और इसके साथ जो है वो इसको अपने जहनों में बिठाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए इस सारे मामले में, इस सारे कोर्स के दौरान आसानी फरमाए और हम सबको कुरान की समझ, अकल, फहम अता फरमाए और उस पर अमल करने वाला बनाए। आमीन सुम आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।